18,000 मेरी एज मुझे जॉब मिल गई थी, ठीक है। इसी तरह अपने आप को लेकर चलना है, फुल एक्टिव हो गई। मैंने जोड़ लिए हुए थे पैसे इतने। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस ऐसे एक आज की जो वीडियो है वो है कि मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है 1 ईयर का, और मैंने अपनी फ़ीस कैसे पे की, ठीक है। और सीन ये है कि मेरा जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ वो विद इन 2 मंथ्स के अंदर अंदर कंप्लीट हो गया था। लास्ट ईयर 2022 में मैंने जुलाई में या जून में स्टार्ट किया सारा, और सितंबर में इनटेक था मेरा। उससे पहले ही मैंने मतलब एकदम माइंड बना, चलो जी बाहर चलते हैं जी, एक्सप्लोर करके आते हैं मास्टर्स करने के लिए। तो एग्ज़ाम मतलब मेरा 3 ईयर का गैप भी था मास्टर्स में और बैचलर में, तो फिर भी मैं आ गया। मेरा कोर्स जो था मास्टर इन डाटा साइंस था, कवेंट्री यूनिवर्सिटी थी मैंने चूज़ की, जो कि बहुत ही महंगी थी, ठीक है। तो इससे भी महंगी हैं लेकिन ये भी काफ़ी महंगी थी। 18,000 मेरी फ़ीस थी, ठीक है। पहले ये सोचता रहा मैं कि इसकी यार इतनी फ़ीस है, इतना वर्थ इट भी है या नहीं है, ठीक है, कैसे होगा सारा कुछ। लेकिन बस अल्लाह का नाम लिया और पहुंच गए, ठीक है। वीज़ा वगैरह आ गया, सब कुछ हो गया, इधर आ गए। यूके में आए, हीथ्रो एयरपोर्ट था मेरा, जो कि कवेंट्री और हीथ्रो जो है काफ़ी आपस में डिस्टेंस है, काफ़ी दूर है, ठीक है। तो मैं आ गया, मुझे कज़न पिक करने आए। उन्होंने पिक करके मुझे कवेंट्री लेके गए, वहाँ पे जाके बीआरपी के लिए हम गए। बीआरपी अभी आई नहीं था वह मेरा, ठीक है। फिर मैं वापस उनके पास आ गया। फिर नेक्स्ट डे ज़ाहिर है अपनी एक डेस्टिनेशन पे तो जाना ही जाना था, जिस मकसद के लिए इधर आए हैं उसके पास ही जाना था। फिर सबसे पहले आ गई अकोमोडेशन का। अकोमोडेशन मुझे कैसे मिली कि मैं पहले 1 या 2 दिन अपने दोस्त के पास रहा था कवेंट्री में, ठीक है। उसके बाद मैंने अकोमोडेशन एक यूनाइट स्टूडेंट रागलन हाउस यूँ ही ढूंढ रहे थे, बाहर निकले हुए थे ज़रा, तो जाके यूनाइट स्टूडेंट में चला गया। रागलन हाउस यूनिवर्सिटी के पास थी। तो गाइज़ अपनी अकोमोडेशन ना मैं सजेस्ट करूँगा कि अकोमोडेशन जहाँ पे भी रहना है, यूनिवर्सिटी अगर आपने पढ़ना है यूनिवर्सिटी के करीब रहें, क्योंकि यूनिवर्सिटी के करीब जॉब्स भी होती हैं, काफ़ी रेस्टोरेंट्स भी होते हैं, और जो भी जॉब होगी वो आपको यूनिवर्सिटी के करीब ही मिलेगी या फिर सिटी सेंटर के पास मिलेगी। तो अपना कोशिश आपने करनी है कि उसके पास पास रहें, ताकि इससे बहुत एज मिलता है। जब आप रहोगे आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना फ़ायदा होता है, ठीक है। अच्छा, फिर मुझे अब आ गई अकोमोडेशन। अकोमोडेशन मैंने ले ली, 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट किया उधर। £400 मेरा उधर रेंट था पर मंथ। सेपरेट रूम था, अच्छा टाइम गुजरा अकोमोडेशन में भी बहुत। अच्छा, उसके बाद आगे कि जी अब जॉब चाहिए, अब अकोमोडेशन का रेंट भी देना है, फ़ीस भी आ गई हुई है। विद इन 3 मंथ्स मैंने नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है फ़ीस की वो भी देनी है। तो उसके लिए फिर जो सीन हुआ कि बाहर निकल जाएगी जी, चलो जी जॉब ढूंढने चलते हैं। अब एक्सपीरियंस था नहीं अपने पाकिस्तान में, कभी रेस्टोरेंट वगैरह का काम किए नहीं था हुआ, किसी ने भी नहीं किया होता जब आप इधर आते हो। तो डिफरेंट रेस्टोरेंट पे जाना, कभी किधर जाना, लेकिन विद इन 3 डेज़ मुझे जॉब मिल गई थी, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ कि मैं 1 मंथ फ्री बैठा रहा और इस तरह वगैरह, लेकिन मुझे जॉब मिल गई, ठीक है। फिर मैं रेस्टोरेंट पे गया, बैनी पिज़्ज़ा है क्वेंट्री में ही, क्वेंट्री यूनिवर्सिटी के पास ही है, बैनीज़ पिज़्ज़ा के नाम से, बैनीज़ चिकन। तो उधर मैं गया, उनसे जाके बात की मैंने, जी मुझे जॉब चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आपको कल बता देंगे, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट डे मुझे कॉल आई, हाँ जी आप आएँ, आपने ट्रेनिंग करनी है 3 डेज़। तो ट्रेनिंग में सबको पता है कि क्या होता है स्टार्ट में, बहुत कुछ करना पड़ जाता है जो आपने कभी किया ही नहीं होता। तो वो किया क्लियर। तो जब वो स्टार्ट हुई ट्रेनिंग, लेकिन ये 3 दिन 4 दिन के बाद ट्रेनिंग के बाद मेरी प्रॉपर शिफ्ट स्टार्ट होगी, ठीक है। तो बैक साइड पे मैं काम करता था स्टार्ट में। एट दी एंड जब मैंने बैनेज पीरियड छोड़ा था तो मैं फ्रंट पे टिल पे था। बैक पे मैंने सारा कुछ सीखा, फिर फ्रंट पे मैं कस्टमर से डील करना आ गया, मतलब टिल पे खड़ा होता था, कैश फ्लो वगैरह सारा देखना, ठीक है। तो साथ में बेनिस पिज़्ज़ा जब मैं कर रहा था, उसी के दौरान मैंने एक वेयर हाउस था, कोवेक्स ग्रुप एजेंसी है, उसके थ्रू अभी भी जो स्टूडेंट मेरी वीडियो देखते हैं उनमें कोवेक्स ग्रुप आप गूगल पे लिखेंगे तो आपको वहाँ पे जॉब मिल जाएगी, ठीक है। तो कोवेक्स ग्रुप मैंने ज्वाइन किया, ठीक है। वहाँ पे वो हमें पीपीटी वेयर हाउस लेके जाते थे। हफ्ते में कभी एक शिफ्ट मिलनी, कभी दो मिलनी, कोई इस तरह, लेकिन 1 वीक में मैं वो शिफ्ट लाजमी करता था। साथ में रेस्टोरेंट जाता था, ठीक है, और साथ में यूनिवर्सिटी देखता था। तो फिर मैंने वो कर रहा था, साथ में मैंने 1 मंथ अभी मुझे कंप्लीट भी नहीं था हुआ, मैंने एक साइकिल ले ली, और साथ में नेक्स्ट मैं विद इन 2 मंथ्स मैंने सिक्योरिटी के बैच के लिए अप्लाई कर दिया। जब मैंने वो अप्लाई किया तो कुछ टाइम एक महीने के बाद मुझे कार्ड आ गया, बैच आ गया। फिर मैंने हल्का हल्का साथ सिक्योरिटी भी स्टार्ट कर दी। तो जब सिक्योरिटी स्टार्ट की, वो भी मैं एक कभी उधर चले जाना, कभी किधर चले जाना, लेकिन मैंने कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं। अपने आप को आपने इस तरह लेके चलना है बेसिकली कि अगर आपका एक रास्ता कोई बंद हो जाता है तो आप दूसरा रास्ते की तरफ चले जाएँ। अगर मेरी कोई एक जॉब चली जाती, मैं दूसरी चला चला जाता, ठीक है। इस तरह आपने ना अपने आप को, अगर आपने अपने माइंड बनाया हुआ है कि आपने आगे
सर्वाइव कैसे करना है अच्छे तरीके से, तो आपने इसी तरह अपने आप को लेके चलना है फुल एक्टिव होके, ठीक है। तो फिर ये कि मैं सिक्योरिटी भी हल्का हल्का स्टार्ट कर दिया, कभी एक हाउस शिफ्ट कर लेनी, कभी ज़्यादा कर लेनी, तो साथ में वेयर हाउस, साथ में टेक वे। तो अच्छा, कोई भी चीज़ आपने छोड़नी नहीं है, जब तक आप स्टूडेंट हैं आपने कोई भी चीज़ को छोड़ना नहीं है। आप चल रहे हैं, आप चुप करके वो काम करते नहीं, ठीक है। और अच्छे दिल से काम करना है, ये नहीं कि टाइम पास किया बस गए टाइम गुजारा आगे। आपने अपने आप को प्रूफ करना है कि हाँ जी आप भी कुछ हैं, ठीक है। तो इसी तरह फिर वो टाइम गुजरा, फिर मैंने अपना प्रोविजनल अप्लाई कर दिया, प्रोविजनल अप्लाई किया। अब साथ ही मैंने जनवरी में लाइक 3 मंथ्स के अंदर मैंने फिर गाड़ी ले ली, क्योंकि मुझे पता था सिक्योरिटी के लिए गाड़ी ज़रूरी है। तो फिर मैंने गाड़ी ली, फिर कोई दूर शिफ्ट आनी तो मैं गाड़ी पे चला जाता था, अदरवाइज़ गाड़ी मेरी खड़ी रहती थी। फिर मैंने इंश्योरेंस के लिए मसला आया, इंश्योरेंस मैंने ब्रोकर से करवाई स्टार्ट में, वो सही नहीं चली, फिर मैंने खुद की मार्शमेलो से, वो ठीक थी इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस के बाद फिर लाइक यूँ इसी तरह एक टाइम गुजरता, नई नई चीज़ सीखने को मिलती रही। हर कुछ टाइम बाद जब किसी से मिलते थे कुछ से कुछ नया सीखना, कुछ उसको अपना शेयर चीज़ करनी। तो इसी तरह फिर यूनिवर्सिटी की इंस्टॉलमेंट आ गई। विद इन 3 मंथ्स के अंदर ये था कि मैंने अपनी फ़ीस जो थी खुद पे की, मैंने जोड़ लिए हुए थे पैसे इतने। और अकोमोडेशन की फ़ीस, अकोमोडेशन का रेंट वगैरह मैंने सारा कुछ खुद किया, इधर से ही करके किया। तो जो यूके में स्टूडेंट अभी आना भी चाह रहे हैं अगर, तो वो मतलब अपने हर स्टूडेंट को, हर बंदे को अपने आप का पता होता है कि वो कितने पानी में है, ठीक है। तो अगर वो अपने आप को समझता है तो वो उसको ज़रूर आए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ कर नहीं सकते, इंसान करने वाला होना चाहिए, हो जाता है सब कुछ, ठीक है। तो इसी तरह मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे कर दी, ठीक है। जैसे सेकंड इंस्टॉलमेंट पे की, फिर थर्ड की, इसी तरह काम कर करके इंस्टॉलमेंट में फ़ीस पे कर दी मैंने सारी। तो फिर अभी फाइनली मैं ग्रेजुएट भी हो गया, सारा कुछ हो गया, ठीक है। फिर मैंने लाइक मैं पहले इंटरनेशनल पे गाड़ी चला रहा था, तो उसी में अभी मैंने जाके तकरीबन 1 या 2 महीने पहले मैंने जो है प्रॉपर यूके का ड्राइविंग लाइसेंस भी क्लियर कर दिया है। क्योंकि इंटरनेशनल जो है 1 ईयर तक चलना था, तो उसके बाद मुझे पता था कि अब मैं क्या करूँगा। तो उसमें फिर मैंने ऑलरेडी एक या 2 लेसन लिए होंगे, उसके बाद मैंने टेस्ट दिया और मैं क्लियर हो गया सारा जो भी उसका प्रोसेस है, ठीक है। तो मेरा ये जर्नी था सारा, ठीक है। मैं एट द एंड यही कहूँगा कि अगर आप अपने आप को समझते हैं तो फिर ज़रूर आओ, और हो जाता है। अपनी नीयत अच्छी रखो, सब कुछ हो जाता है। तो मेरा जो टाइम है वो बहुत अच्छा गुजरा है, मतलब मुझे ऐसा नहीं हुआ कि आज ये जॉब नहीं है, कल ये नहीं है, इधर से निकाल दिया है, उस तरह निकाल दिया। तो बहुत एक अच्छा है, एक टाइम गुजरा है अभी तक, ठीक है। तो ये था जी मेरा 1 ईयर का एक्सपीरियंस। में भी कुछ बातें रह गई हों, लेकिन टाइम एट द एंड बहुत अच्छा गुजरा है अभी तक। तो होप सो आगे भी अच्छा गुजरेगा। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।